लास्ट क्लास को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने बताया था कि बॉक्स ऑफ एबीसी अगर ए डॉट बी क्रॉस सी है तो उसके हमने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे। उन प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब उसमें जो है मैंने एक लास्ट क्वेश्चन भी दिया था, अगर किसी से गलती से हो गया हो तो बता सकता है। सर आया? ट्राई तो किया बट आंसर नहीं ट्राई आया। किया था बट नहीं हो रहा था। अच्छा, नहीं हो रहा, मतलब कि सर जो आपने क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व नहीं हुआ मुझसे, सर तो ठीक है, कोई Yes. बात नहीं। ट्राई किया, ये तो अच्छी बात है ना, कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सुना ही होगा। Yes, sir. ठीक है, तो कोशिश करते रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। चलिए, मतलब किसी का भी आंसर आया? Yes. किसी का आया आंसर? Yes, sir. अच्छा, किसका? साक्षी? सर मेरा। नो सर। मेरा से नहीं पता चलता। कशिश? यस, योर आंसर इज करेक्ट। तो कशिश, आप ही बता रहे थे आंसर? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल सही है, आंसर 0 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? Yes, sir. करेक्ट आंसर इज 0। ठीक है, चलिए, अब जिनसे नहीं हो पाया तो उनके उनके लिए जो है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा बस उसमें मतलब समझना था क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन तो सभी ने नोट किया हुआ है ना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में दिया था कि क्वेश्चन में एक तो वेक्टर दे दिया था, वेक्टर v इज इक्वल टू, ये गिवन था, x वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस y एंड वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस z वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, ये हमारा डी वेक्टर गिवन था। अब ये कह रहा है कि इफ डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, यानी जो डी वेक्टर है वो कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो अब आपसे उसने क्या बोला? आपसे उसने बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगा। देन आपसे पूछा गया कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये क्या होगा, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें सबसे पहली बात ये कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमने पहले ही शपथ ले रखा है कि उनका डॉट क्या होगा, जल्दी बताओ। Zero. तो बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब डॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, ए डी डॉट ए प्लस सी इनका 0 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, 0 हो गया तो, लेकिन नंबर 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर वाले से यही कामना है। ठीक है, यस अब उसके बाद डॉट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो डॉट को जब अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर आएगा डी डॉट ए प्लस डी डॉट बी और प्लस डी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ऐसा तो लिख ही सकता हूँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल सही। अब देखना हमें क्या करना है, एक बार डी डॉट ए निकालना है, फिर डी डॉट बी निकालना है, फिर डी डॉट सी निकालना है। तो अब देखना, अब मैं यहाँ पे डी डॉट ए, अभी इसको छोड़ दो, ये यहाँ पे रहेगा, फिर बाद में मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है, या मैं इसको ऐड भी कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डी डॉट ए निकालने वाला हूँ, डी डॉट वेक्टर ए। तो अब मेरे को एक बात बताना कि अगर मैं ये डी वेक्टर हमारे पास है, जरा ध्यान से देखना, और उसका ए से डॉट लेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ बच्चों। बॉक्स ऑफ एबीसी क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ एबीसी। किसी ने कॉलम बोला है, लग रहा भूल गया वो बंदा क्या बंदी। ठीक है, तो कॉलम मत बोलना मेरे को, ठीक है ना, मेरे को नहीं, इसको बॉक्स बोलना है, ठीक है ना। तो अब देखना, एक्स ये स्केलर है तो ये तो बाहर ही रहेगा बॉक्स के, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बॉक्स ऑफ एबीसी हो गया। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अब ए का इसके साथ डॉट होगा तो क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ एसीए। उसकी वैल्यू कितना होगा, लिखने की जरूरत है, जल्दी बताओ। 0 उसे यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, जैसे कुछ लोग कहेंगे पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है लिख देता हूँ। 0 प्लस, अब देखना इसका, अब इसके साथ भी तो होगा, तो कितना होगा 0, क्योंकि दो वेक्टर सेम हो गए, ए भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ
कि x इंटू बॉक्स ऑफ, यहाँ पे x बॉक्स ऑफ ABC वेक्टर, ये आ गया किसकी वैल्यू, d डॉट ए की D वैल्यू आ गया। dot A. उसी तरह से d डॉट बी भी आने वाला है, देखो कितना अच्छे तरीके से आएगा यहाँ पे, d डॉट बी Yes, कितना sir. आएगा देखना। तो d डॉट बी में देखना BBC, ये तो 0 हो जाएगा ना, जल्दी पहला बताओ। वाला Yes, sir. 0 हाँ BBC 0, और ये BCA ये तो 0 नहीं होगा, y इंटू बॉक्स ऑफ BCA. बॉक्स ऑफ BCA, वेरी गुड। अब प्लस इसके, ये 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो। 0 अब यहाँ पे कितना होगा बताना, जल्दी बताओ बच्चों, इसके साथ क्या होगा, 0 ये तो AB, ये तो कितना होगा BAB, तो वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। BB इसका वेक्टर. मतलब यहाँ पे हमारे पास मिला y बॉक्स ऑफ BCA। बताओ बच्चों, मिला नहीं मिला, जल्दी बता दो। Yes, sir. मिला. वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ अगले वाले की। अब देखना D डॉट सी देखना, अब देखना D का C के साथ, तो CBC क्या हो गया, 0, CBC 0, CCA क्या हो गया, 0, 0 CAB तो यहाँ पे आएगा, ये तो 0 लिख देता हूँ, Z चलो into 0, Z इंटू बॉक्स ऑफ क्या मिलेगा, CAB। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनकी वैल्यूज मुझे D डॉट A, D डॉट B, D डॉट C मुझे पता चल गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद खुश होंगे हम लोग। वैसे आज रोने वाला दिन भी है क्योंकि ये चैप्टर हमसे बहुत दूर जा रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो आज हम लोग Yes, रोएंगे, sir. लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रोएंगे, ठीक है। चलिए Yes, sir. Yes, अब मैं क्या करता हूँ, हम इसको जो है प्लस Put कर कर देते हैं, देते क्योंकि ये प्लस, ये हाँ, या चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, D डॉट बी पुट कर दो यहाँ पे, D डॉट सी मैं पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पुट करा, तो देखो पहली वैल्यू यहाँ पे x बॉक्स ऑफ ABC, ये हो गया x बॉक्स ऑफ ABC, प्लस दूसरी वैल्यू क्या होगा बच्चों बताओ, y बॉक्स ऑफ BCA, वेरी गुड, y बॉक्स ऑफ BCA। तीसरी वैल्यू क्या होगा बच्चों बताओ जल्दी से, Z box of CAB. हाँ Z बॉक्स ऑफ CAB, ये हो गया CAB, वेरी गुड, CAB। और आपने बताया था ना साइकिल बनेगा, अब तो यहाँ पे अब तो Yes, साइकिल sir. बनेगा। आप देखना यहाँ पे कैसे बनाता हूँ, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे वेक्टर A, यहाँ लिखूंगा वेक्टर B, यहाँ लिखूंगा वेक्टर C। Vector C. अब A का B, B का C, और ये, और इसका रेफरेंस ABC का डायरेक्शन बना लो। ABC का रेफरेंस डायरेक्शन ये होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। Yes, अब sir. देखना यहाँ पे ध्यान से, अब देखना, अब इस BCA को क्या लिख सकता हूँ, BCA कैसी डायरेक्शन में है, इसी में है। BCA सेम डायरेक्शन में है, तो ABC. बहुत अच्छी बात है। इसे मैं लिख सकता हूँ बॉक्स ऑफ ABC, क्या बात। ABC. और ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूँ जरा देखना, CAB, ये भी तो सेम डायरेक्शन में है Same बच्चों, बताओ, direction में है. सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ Box of ABC. ABC, वेरी गुड। तो अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना तमीज से मैं लिखता हूँ इसको, x बॉक्स ऑफ ABC, ये हो गया, और प्लस इधर हो गया y बॉक्स ऑफ ABC। कोई ऐसा तो नहीं है जो सवाल कर रहा है y बॉक्स ऑफ ABC, ऐसा तो कुछ नहीं है, No, ठीक है, sir. ठीक है। ये वाला y नहीं, ये वाला y की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. सर लास्ट वाला। पता चला किसने बोला y बॉक्स ऑफ ABC सर, हमने कहा नहीं, नहीं, y नहीं, बॉक्स sir. ऑफ ABC, ठीक है। चलिए Yes, sir. अब अगला जो यहाँ पे है Z भी है, तो Z बॉक्स ऑफ ABC, और इधर है 0 जो कि बहुत Zero. खतरनाक है, 0, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, जल्दी बताओ, कॉमन है, Box of ABC बॉक्स, ABC. चलो तो बॉक्स ऑफ ABC कॉमन आ गया, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे क्या मिला, x, यहाँ क्या मिला Plus y, Y यहाँ plus मिला Z. z इज इक्वल टू 0। अब ये दो 0 है प्रोडक्ट में, तो या तो ये 0 या तो ये 0, बट ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ABC ये नॉन non कोप्लानर है, coplanar है. यस, तो सिर्फ और सिर्फ यही 0 होगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू तो यही पूछा गया था, इसी की Yes, वैल्यू पूछा sir. गया था, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यही आंसर था, ठीक है। समझ आई बात, जल्दी बता दो बच्चों, Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें तो पूछ No, सकता है, sir. नहीं तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा तो कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए Yes, sir. तो मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। चलिए हाँ अब जी. मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बॉक्स पे रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि अब बॉक्स बंद करने का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं Yes, यहाँ पे sir. लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहला तो वो देखना,
फर्स्ट तो ये हो जाएगा, मान लो बॉक्स ऑफ, यहाँ पे दे दिया ए प्लस बी, बॉक्स ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, और बॉक्स ऑफ सी प्लस ए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको याद रखना होगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये आप याद रखोगे। अब सवाल ये कि सर ये कैसे आता है, ये वैसे ही आता है। अब मान लो इस ये वेक्टर ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, सी का काम करेगा, तो कैसे लिखोगे? ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस से, लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ? यस सर लिखेंगे। क्रॉस वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और इस वाले का जो है ए से लेते जाओ बॉक्स, फिर बी से बॉक्स लेते जाओ, फाइनल सॉल्व करोगे तो यही पाओगे। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट को याद ही रख लेते हैं। क्या जा रहा है, कौन सा इसमें मेरा पैसा लगने वाला है याद करने में? ठीक है, तो याद कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करने वाला हूँ, सेकंड पॉइंट। सेकंड रिजल्ट क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जामिनर यहाँ पे माइनस भी दे देता है। ठीक है, जैसे ए माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारा 0, यहाँ पे क्या होगा 0। और अगर कभी ऐसा भी दे देता है, एग्जामिनर बहुत होशियार है तो उसकी होशियारी हम नहीं दिखाने देंगे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे देगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर देगा यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर यहाँ देगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या याद रखना होगा, तो वो मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यस अब एक और रिजल्ट भी होता है, वो भी लिख लो आप। और अब आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये रिजल्ट लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फोर्थ रिजल्ट की बात करने वाला हूँ। तो फोर्थ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा देखना, एक डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने बना दिया डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या होता है, ए डॉट ए, और इधर ए डॉट बी, इधर हो गया ए डॉट सी, सिमिलरली बी डॉट ए, इधर हो गया बी डॉट बी, फिर हो गया बी डॉट सी, सिमिलरली सी डॉट ए, फिर हो गया सी डॉट बी, और फिर हो गया सी डॉट सी। तो ये हो जाएगा बच्चों बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा वैसे ही जैसे तीसरा रिजल्ट में आ रहा था, ये हो गया। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बता दो। यस सर। वैसे एक ट्रिक मैं बता सकता हूँ इस रिजल्ट को याद रखने का। ठीक है, आप इस रिजल्ट को निकाल भी सकते हो, मैंने टेक्निक आपको बता दिया, बट यही है कि उसके लिए आपके पास पूरा भरपूर टाइम होना चाहिए एग्जाम के अंदर, जो कि टाइम तभी मिलता है, आपको पता है ना, एग्जाम के अंदर जब एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है तो उनके पास बहुत टाइम होता है, तब तो ठीक है चलेगा, लेकिन जिसको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए नहीं चल पाएगा। वैसे एक मैं ट्रिक बताता हूँ इस रिजल्ट को याद रखने का कैसे। अब देखो ये यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है बताना, 2 टाइम्स, बी भी ऐड होगा 2b, सी भी ऐड होगा 2c, 2 बाहर ले लो बॉक्स ऑफ एबीसी। ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, ट्रिक, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने घर से कॉन्सेप्ट मत लगा देना आप कि सर ने यही बताया था। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ए और ए मिलके 2a, बी और बी मिलके 2b, सी और सी मिलके 2c, 2 कॉमन ले लिया बॉक्स ऑफ एबीसी। अब रिजल्ट भूलेगा नहीं, याद रहेगा। समझ में आई बात? इसको ऐड करोगे तो कितना है बताओ, माइनस बी प्लस बी कैंसल, माइनस सी प्लस सी कैंसल, प्लस ए माइनस से कैंसिल, क्या गया 0। अब आ रहा है ये ट्रिक से आ रहा है, ऐसे आता नहीं है। अच्छा ये अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, चलो ए और ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी और बी बी स्क्वायर, एबीसी का स्क्वायर। तो ये हमने ट्रिक बता दिया जो आपको याद रह सकता है। ठीक है, अब देखना। अच्छा, और ये वाला तो एक अधूरा अकेला पड़ा है, इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको याद ही कर लीजिएगा शराफत से। ठीक है ना? ठीक है, इसको तो कम से कम याद कर लीजिए, इतना मैंने काम 3 का आसान कर दिया। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो हमको मरते दम तक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं, अभी तो बहुत जिला रहना है, क्यों रहना है, नहीं रहना है? रहना है, ठीक है, अच्छी बात। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, अभी रोना नहीं है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि अब स्केलर ट्रिपल तो हो गया, अब नंबर आने वाला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत लार्ज टॉपिक नहीं होता है, बहुत शॉर्टली होता है, लेकिन फिर भी एडवांस के अंदर क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अगले हेडिंग में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग इज अवर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें पहले तो हम इसको दो तरह से फॉर्मूला हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये हो गया, इज इक्वल्स टू अब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब देखो आप, 3 वेक्टर्स है ना और तीनों में क्रॉस दिख रहा है, तो इसे हम ट्रिपल कहते हैं। पता है यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, ओवरऑल Yes. क्रॉस है, कहीं डॉट नहीं है, और 3 वेक्टर है उनका क्रॉस हो रहा है, तो इसका मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, क्या वो फॉर्मूला ये है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू यहाँ पे बी वेक्टर हो जाएगा और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इधर हो जाएगा सी वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला मैं दिखा सकता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो अब यहाँ पे देखना है फॉर्मूले में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले बी क्रॉस सी ब्रैकेट में है, बाद में ए से क्रॉस हो A रहा है क्रॉस B है पहले। यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि क्रॉस में मैटर करता है कौन पहले क्रॉस हो रहा है कौन बाद में क्रॉस हो रहा है ना, मैटर करता है, इसलिए फॉर्मूला Yes, डिफरेंट आ रहा है, sir. इसलिए Yes, फॉर्मूला क्या sir. आता है, डिफरेंट आता है। तो अब देखना इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला भी वैसे ही बहुत आसान सा, ये वाला टर्म तो सेम रहेगा, पहला वाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और इधर हो गया हमारा क्या, B वेक्टर बी, vector minus. ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और इधर हो जाएगा ए वेक्टर, बस A इसमें vector. डिफरेंस आएगा, बाकी ये दोनों सेम होंगे। तो ये Yes, फिर आपको जो है याद रखना पड़ेगा, ये 2 फॉर्मूले, बस इन्हीं 2 फॉर्मूले से क्वेश्चन आपका हो जाया करेगा, जिसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया, yes, sir. ठीक है, इज इट Yes, क्लियर? sir. चलो sir. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जरा आ जाते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन से हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड यहाँ पे है माइनस k कैप ये तो वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है क्या, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और उसके बाद वेक्टर सी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये आपसे पूछा गया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहला वाला पहला या वाला, दूसरा? yes, sir. पहला वाला पहला फॉर्मूला। वाला. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए और सी का डॉट, तो ए और सी का डॉट आप निकाल सकते हो भाई, 2 वेक्टर का डॉट तो हम बचपन से निकाल रहे हैं, बचपन का मतलब अभी वाला बचपन, ठीक है। Yes, sir. तो ये वाला डॉट तो निकाल सकते हैं, बी वेक्टर जैसे था वैसे ही रख देंगे, इसमें हमारी क्या गलती है, और माइनस बीच में फिर ए और बी का डॉट ले लेंगे, फिर सी वेक्टर जो दिया था लिख लेंगे, फिर उसको फिर ऐड हो रहा है कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आई के साथ जे के साथ, और फिर हम बता सकते हैं इसको। तो आप ट्राई कर रहे हो या मैं बताऊं यहाँ पे? ट्राई कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने फॉर्मूला यहाँ पे ए क्रॉस लिखा हुआ था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे पहले तो लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास है वेक्टर ए डॉट, जैसे यहाँ पे हमने पीछे लिखा हुआ है, वेक्टर ए डॉट सी और बी वेक्टर, वेक्टर ए डॉट सी एंड यहाँ पे बी वेक्टर माइनस माइनस उसके बाद ए डॉट बी सी वेक्टर, ए डॉट बी और इधर हो गया सी वेक्टर, ये हो गया। तो बस पहले तो दोनों वेक्टर का डॉट निकालेंगे, ए और सी का डॉट।
ठीक है, और आंसर किसी का? नहीं सर, अभी नहीं आया, नहीं। तो ए और सी का डॉट निकालेंगे तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और 2 और 1 मिलके इसका 2 और ये 1, 2 और 1 मल्टीप्लाई होके 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 और -1 मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? -3, ये -3 हो गया। उसके बाद के वाला -1 है +1 मल्टीप्लाई होके -1 जाएगा, 1 और इधर बी वेक्टर है, ठीक है, माइनस बी वेक्टर को बाद में लिखेंगे। ए और बी का डॉट, अब ए और बी का डॉट ये 2 और 1, ये 1 है, 2 और 1 मिलके कितना होगा? 2 हो जाएगा, 2 इधर हो गया 2। उसके बाद देखना ये 3 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों बताना? उसके बाद ये -1 हो जाएगा, और इधर सी वेक्टर भी लिखना है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -2b वेक्टर, और इधर हो गया कितना? 4c वेक्टर। 4c वेक्टर तो बस माइनस -2b वेक्टर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है? i + j + k, तो I i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप हो गया। -4c वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया? i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, j कैप प्लस k तो कैप। i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इधर मिलेगा -2i कैप -2j कैप -2k कैप -4i कैप प्लस 4j कैप, और इधर हो गया -4k कैप। अब देखना 4i और ये 2i 6i हो जाएगा -6i कैप, -6i कैप 4j प्लस और 2j j प्लस 2j, उसके बाद -6k कैप। -6 आ गया। और क्या, यही तो आना था, किसी को आना था, ये आंसर आ गया बेचारा, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, गिला शिकवा? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। ये बहुत अच्छी बात, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है जरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये दोनों इक्वल है, इसका क्रॉस दोनों का फॉर्मूला अपन के पास लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या होगा। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ये आपसे पूछा गया। तो पहली बात ये कि आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे फॉर्मूला तो देखा था ना, क्या फॉर्मूला देखा? देखो यहाँ पे ए डॉट सी बी, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट सी बी, बी वेक्टर कहाँ गया? यहाँ पे, बी ठीक है। डॉट सी, तो ए डॉट सी और इधर हो गया बी वेक्टर, फिर माइनस आगे क्या होगा? बी ए डॉट वेक्टर सी और ए वेक्टर, बिल्कुल सही। इज इक्वल्स टू ए अब इसका डॉट फॉर्मूला, ठीक है, ए डॉट सी बी वेक्टर, वेरी गुड। माइनस उसके ए बाद डॉट बी सी वेक्टर, ए डॉट बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर। क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। वैसे मैं अच्छी बात ही बोलता रहता हूँ, आप भी बोलते रहते हो, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ जी। कैंसल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे? कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कुछ कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल आउट हो रहा है। अब क्या बच गया? ये बचा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, इधर मिला माइनस ए डॉट बी बी इंटू सी और वेक्टर। सी वेक्टर। और भाई साहब ये माइनस को भी तो कैंसिल कर देते हैं, क्या जा रहा है? कैंसिल कैंसल कर दिया है। हालांकि माइनस को बुरा लग रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व भी हाँ तो करना जी। पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे डिवाइड में भेज देता हूँ, इधर ए डॉट बी तो था ही, अपॉन ये Yes. डिवाइड में आ गया बी डॉट सी वेक्टर। सी उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे सी वेक्टर मिलेगा।
अच्छा एक बात बताना, हाँ ए जी। डॉट बी एक स्केलर आएगा ना, यस सर। और यस सर। डी डॉट सी भी एक स्केलर वैल्यू आएगा। अगर इसको एक Scalar। स्केलर लेमडा मान लेता हूँ तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? कोई बता सकता है मेरे को नो जल्दी, अगर किसी को? सर। ठीक है, तो मैं इसको लेमडा टाइम्स सी वेक्टर, याद आ रहा है कुछ ऐसा रिलेशन बताया था दो वेक्टर के बीच, अगर ए वेक्टर ए है और बी है, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हो जाए तो दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, याद है? Perpendicular। पैरेलल। पैरेलल। भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए, सब पैरेलल। भूल गए। पैरेलल। कौन पैरेलल। बोल रहा है मेरे को? कौन बोल रहा है? चेतन बोल रहा है। यस सर। बहुत अच्छी यस बात है। और ये परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आप लोग सरकार को भेजिए, एक नया रूल आएगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा बुक में, परपेंडिकुलर। क्यों? यस लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ हिमाचल तक लिमिट रहेगा, वो बाकी जगह नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत भूल दिक्कत जाएंगे। आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। एग्जाम में मैं बहुत ज्यादा याद आता हूँ जब क्वेश्चन सामने आता है, तो यस काश मैं नोट्स एक बार देख लिया होता, एक बार रिवाइज कर लिया होता। क्या हमारे आज के दिन ऐसे देखने को नहीं मिलते? बुरे दिन होते तो उसकी बात कर रहे हैं, अच्छे दिन के लिए कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो याद रखना, हमने एक बात बताई थी किसी जमाने में, अब मैं जमाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल चुके हो। ठीक है, कि अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, तो इन दोनों के बीच में अगर लेमडा टाइम्स होता है तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है या पैरेलल है। बताया था नहीं बताया था? फिर बताया था लेमडा पॉजिटिव, फिर बताया था अगर लेमडा पॉजिटिव तो वेक्टर्स क्या होंगे, लाइक, और लेमडा निगेटिव तो वेक्टर्स क्या होंगे, अनलाइक। अनलाइक। अनलाइक होंगे। डिसलाइक नहीं चलता है, डिसलाइक चलता है यूट्यूब पे, तो वहां पे मेरे को वीडियो लाइक कर देना, वहां पे लाइक कर देना। ठीक है, हाँ, तो लेमडा पॉजिटिव तो लाइक और लेमडा नेगेटिव तो डिसलाइक। तो ये सब बातें हमने बताई थी। जब आप फ्लैश बैक में जाएंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन हो गया? ए और सी आपस में क्या हो गए? वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर भी हो सकते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं। दोनों केस में एंगल कितना आएगा बच्चों? दोनों Zero केस में एंगल degree। जीरो जीरो। ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जीरो। तो ये आंसर है हमारा फाइनल। अब बात समझ आई? यस सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन √2। ये then angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ये पूछ रहा है क्या? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि ए और सी के बीच एंगल क्या होगा। पहली बात ये कि आपको फॉर्मूला तो पता है इसका, यस सर। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, कोई डरने की बात नहीं है। तो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करिए। इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और इधर हो गया बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू, और इधर जो दिया था वो हम इसको तमीज से लिख देते हैं, वेक्टर बी, अच्छा इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ, बी बाई √2 प्लस वेक्टर सी बाई √2 लिख सकता हूँ। यस अब देखना, अब ये दो, इधर भी एक वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है, तो अगर दो आपस में इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मैं कंपेयर करने वाला हूँ, तो देखो बी वेक्टर का कोफिशिएंट इधर कितना दिख रहा है बच्चों? ए डॉट सी, और इधर कितना दिख रहा है बच्चों? 1/√2। वेरी गुड, इधर हो गया 1/√2। अच्छा, इधर कंपेयर कर लो,
इधर कितना दिख रहा है, माइनस माइनस A A dot B. माइनस ए डॉट बी। इधर कितना दिख रहा है बच्चों, 1/√2 1/√2। बहुत अच्छा, 1/√2। लेकिन इसका यूज नहीं पड़ेगा अपन को, इसी का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल किसके बीच पूछा गया है, ए एंड सी के A और बीच। C तो हमें इसी की जरूरत पड़ेगी। तो जिसकी जरूरत नहीं है तो उसको क्या ही मतलब है, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है, बहुत बिजी आदमी रहते हैं, ठीक है। Yes, तो इसलिए हम sir. इसको यूज करने वाले नहीं है, हम इधर ध्यान से देखेंगे। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखना होगा, क्या? इसमें एक बात और ध्यान में रखना होगा कि ए बी सी यहाँ पे यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, बताओ? 1 1। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई ए वेक्टर ए कैप और बी कैप और सी कैप की equal to वैल्यू 1. कितना होगा? इक्वल टू 1 तो अब यहाँ पे डॉट का फॉर्मूला लगाओ, डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा? ए वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और C का और C cos का कॉस थीटा थीटा 1/√2। तो ये भी 1, ये भी 1, तो कॉस थीटा 1 बाई। 60 डिग्री 60 तो डिग्री थीटा कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ? 60 डिग्री अच्छा, 5/3 नई बात सुनने को मिली। 45 डिग्री होगा, 45 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये टीचर का भी कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं भी भूल जाऊंगा एक दिन। नो ठीक है। से मैंने गलती से बोल दिया था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो पता चला कि जो है किसी ने 60 बोला, किसी ने 30 बोला। अब टीचर हो गया कंफ्यूज, ठीक है। अब क्या बोलते, मैं तो 45 ही पढ़ाता था, ठीक है। चलिए, तो अब थीटा 45, ये तो बहुत 45 एंगल जो है ना, 45 डिग्री बड़ा फेमस एंगल होता है, क्योंकि tan Yes. 45 1 होता है ना। तो 1. इसलिए इसको तो Yes, याद sir. रखना ही चाहिए, इसको तो याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो मतलब ए और सी के बीच जो एंगल पूछ रहा था वो हो गया 45 डिग्री, degree. 45 ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग इमोशनल मोमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? जल्दी Yes, बताओ। sir. Yes, sir. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलिए, अब मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर, और इधर हो गया ए वेक्टर। तो कह रहा है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एंड theta is the angle between vector A and vector C, and theta is angle between vector A and vector B and vector C, vector B and vector C. Then sin theta is equals to what? Sin theta is equals to what? ये पूछा। मतलब क्वेश्चन में आपको दे रखा है A क्रॉस B क्रॉस वेक्टर C 1/3 मॉड बी मॉड सी और ए वेक्टर। तो आपसे कह रहा है कि अगर थीटा बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल है तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा। इधर वाला फॉर्मूला तो पता है ना, इधर तो फॉर्मूला Yes, पता है, sir. पता तो है। लिख दो फॉर्मूला, बाकी ऊपर वाला देख लेगा जो भी होगा, क्या ही Yes, क्या टेंशन है। चलो, तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले को, यहाँ वाला फॉर्मूला तो याद होगा, अभी तो बिल्कुल Yes, sir. ताजा ताजा है फॉर्मूला, ठीक है। Yes, तो याद sir. होना चाहिए। तो क्या होगा, जल्दी बता दो मेरे को फॉर्मूला इसका। A वेक्टर डॉट C वेक्टर डॉट B सी वेक्टर, वेक्टर क्या बात है, B सी वेक्टर वेक्टर, माइनस माइनस B फिर वेक्टर C C vector वेक्टर बी डॉट into A vector. इनटू A वेक्टर। और इधर ए वेक्टर। तो मैं क्या आप लोगों पे भरोसा कर सकता हूँ कि फॉर्मूला सही बताया है? सर कर Yes, सकते हो। sir. बिल्कुल. अरे ये तो फालतू की बात हो गई, फॉर्मूला तो मुझे याद ही है, इसका मतलब सही बता रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है। Yes, सही sir. बता रहे, हर बार गलती थोड़ी होती है, ठीक है ना। Yes, sir. जैसे Yes, हर बार, sir. ठीक है। वेक्टर मॉड बी मॉड सी और इधर हो गया ए वेक्टर। A तो vector. अब देखना, मुझे पूछा गया बी और सी के बीच का, तो मैं कंपेयर किसको करूंगा बच्चों, जिसमें बी और सी आ रहा है ना, B और उसे ही C. कंपेयर। बाकी जाए मुझे क्या लेना देना, उससे क्या ही मतलब है मेरे को, ठीक हाँ है ना। जी sir. अब उसको बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जरूरत ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ Yes, बताओ। sir. तो अब ये कुछ इसे नहीं. कंपेयर करता हूँ, ए वेक्टर का जो कोफिशिएंट है कंपेयर कर रहा हूँ इधर, माइनस B B डॉट dot C Minus C, B वेक्टर dot C. सी वेक्टर। इधर कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, जल्दी बताओ।
1/3 mod b mod mod c, क्या c। बात 1/3। अब तो आप बहुत होशियार हो चुके हो पहले से बहुत ज्यादा, तो आप क्या ही कहने हैं, mod b mod c। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, देखना mod b mod c क्या होता है बच्चों, cos थीटा, cos यही theta, तो होता है। yes दो sir, वेक्टर का डॉट का प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का डॉट नहीं याद नहीं पता तो बहुत डांट पड़ेगी, ये बात समझ लेना आप, ठीक यस है। सर। तो दो वेक्टर का डॉट आपको पता होना चाहिए वरना डांट पड़ेगी, डॉट Yes, नहीं sir. याद है तो डांट हाँ पड़ेगी, जी। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इधर बी वेक्टर का मॉड और इधर है सी वेक्टर का C मॉड। vector. कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, खत्म करो उसको, Yes, जल्दी खत्म करो, यस ये खत्म सर। करो। कैंसिल करने से B टेंशन कम होती है, का mod। कैंसिल करने से टेंशन कम होती है, ठीक है। अब Yes, थोड़ा यस टेंशन सर। कम हुई है। अब ये माइनस जो है ना, ये कह रहा है उधर उधर भेज दो, बहुत डर लग रहा है मेरे को इधर, ये कैंसिल हो गया। भेज दिया। मैं कहा ठीक है चलो, cos थीटा इज इक्वल टू उधर हो गया -1/3, लेकिन -1/3। क्वेश्चन में पूछा है sin थीटा, क्वेश्चन में पूछा है sin थीटा, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने बहुत पढ़ा है, क्यों, यस ये तो बहुत Yes, पढ़ा है। sir. कि बताए हमें पता है कि भाई sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है ना बहुत सारे फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा Sin प्लस square theta कॉस plus स्क्वायर cos थीटा theta is equals to 1. इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री 1। में किसी को कोई फॉर्मूला आए ना आए, ये तो ये हमेशा तो ये आता है, जरूर आएगा। ये तो आता है, ये ठीक है। चलिए तो अब मैं वही काम करने वाला हूँ, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -1/3 का स्क्वायर, तो इधर हो गया 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 8/9 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गया यहाँ पे मेरे को 8/9। 2√2/3. तो यहाँ पे 8/9 साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2√2 2√2 upon 3. बाय 3। 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यस माइनस का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों एंगल जो है एंगल पॉजिटिव। Positive. वो क्वेश्चन में जो दिया था ना उसके हिसाब से 2√2/3 था ऑप्शन में, तो हम इसलिए ये आंसर 2√2/3 लेकर चल रहे हैं। तो बताओ बच्चों, क्या बहुत टफ क्वेश्चन में आ रहा है वेक्टर ट्रिपल No, प्रोडक्ट पे, sir. ठीक है, बहुत आसान। ये सब क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा चुके हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन ये जो है एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं। अच्छा अब मैं इस चैप्टर का, अब आप सब लोग जो है अपने अपने जो है जो भी नैपकिन है, ठीक है, क्योंकि अब रोने का टाइम करीब आ गया है, वो अब आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोने का टाइम अब बहुत करीब है। हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और फिर अगले चैप्टर पे हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखना। इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये गिवन है, देन एंगल बिटवीन, अभी से मेरे को लग रहा है कोई किसी की रोने की आवाज आ रही है, तो अभी शुरू हो गया कि बहुत पहले, नो एंगल सर बिल्कुल थोड़ा नहीं। थोड़ा रुक के रोना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज व्हाट, ये पूछ रहा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू गिवन है वेक्टर बी, तो आपसे कह रहा है कि बताओ एंगल क्या होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। अब प्रॉब्लम की बात ये हो गई बच्चों कि यहाँ पे फॉर्मूला तो ऐसा देखा ही नहीं था, Yes, sir. ए क्रॉस नहीं देखा। सी, ये कहाँ से। एक तो तरीका ये है कि एग्जाम में छोड़कर आ जाओ, और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। और कुछ लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि बॉक्स ऑफ एसी तो मतलब 0, Yes, तो sir. ये सोचना सबसे Yes, बड़ा sir. पाप है, मैं आज ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉक्स कभी नहीं हो सकता है, वरना आपकी बॉक्स बंद हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। Yes, sir. यस सर। क्योंकि बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे डॉट होना चाहिए जो कि क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है डेंजर, तो इसका मतलब Yes, आप sir. वहां पे कर ही नहीं सकते, बिल्कुल खतरनाक है वो, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है इसमें, एक चीज हो सकता है कि अगर मैं इसे थोड़ा बी वेक्टर की तरह थोड़ा ट्रीट करता हूँ, चलो इसे मैं थोड़ा बी वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, ये ए वेक्टर है, तो दो वेक्टर का क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, Mod of A vector, mod of B तो vector. बी वेक्टर ये माना हुआ था मैंने, बी वेक्टर ये माना हुआ है, तो तो मॉड ऑफ mod ए of क्रॉस सी A cross C और vector. साइन Sin थीटा, theta. तो Sin. थीटा क्या होगा पहले सुन लो, थीटा क्या होगा। अब एक बात बताना, एक बात बताओ जरा मेरे को ध्यान से, यहाँ पे एक बात ध्यान से बताना, बिल्कुल सोच समझ के, कि ये मान लो वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर सी है, तो एक बात बताना, ए क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर आएगा, किधर आएगा,
अंदर की तरफ। दोनों की परपेंडिकुलर। दोनों के बाहर की परपेंडिकुलर, तरफ। बहुत अच्छी बात, बाहर की तरफ, इनके प्लेन से बाहर आएगा। यस सर, आएगा? बाहर की तरफ आएगा। चलो बाहर, बाहर वाले को तो मैं बना के दिखा नहीं सकता, क्योंकि बाहर के लिए मुझे स्क्रीन से बाहर कुछ लेकर आना पड़ेगा जो नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा डायरेक्शन पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, करंट की डायरेक्शन जो डॉट करके दिखाते हैं बाहर यस को। यस सर। ऐसे देखो, मैं डॉट करके ऐसे दिखा देता हूँ, तो ये डायरेक्शन हो गई ए क्रॉस सी का। अब एक बात बताओ, ए क्रॉस सी का डायरेक्शन मान लो ऊपर आ गया या नीचे भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन के बाहर आएगा। तो प्लेन Yes, के sir. बाहर अगर आ गया तो ए वेक्टर से एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? Sin 90 डिग्री, 90. यस, sin 90। और इधर है बी वेक्टर, बी इधर है वेक्टर। क्या? अच्छा, इसका भी मॉड अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ मॉड अप्लाई किया हमने। Yes, है? sir. यहाँ भी मॉड अप्लाई कर दिया और यहाँ भी मॉड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना? यस सर। समझ आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन में ये दिया था, बाद में हमने मॉड अप्लाई किया है, ठीक है ना? अब ऐसा मत समझना कि मैं मॉड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, या एक स्टेप में बाद में लिख देता हूँ, चलो ताकि दिक्कत ना हो, इसे हटाना पड़ेगा और एक स्टेप बाद में हम इसको लिख देते हैं, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में ये गिवन था। अब इसके बाद हमें क्या करना था? अब दोनों तरफ हमको मॉड लगाना था, तो मैं यहाँ पे मॉड लगाने वाला हूँ। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब दोनों पे यहाँ पे हमने मॉड अप्लाई कर दिया, मॉड अप्लाई किया, यहाँ पे मॉड अप्लाई किया, तो यहाँ फॉर्मूला बना मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए क्रॉस सी वेक्टर और साइन 90। और साइन 90 कोई मेरे को जो है ना सरप्राइज नहीं देगा इसकी वैल्यू बताने में। हाँ, वन होगी, हाँ, वन। 1 होगी, ठीक है। तो साइन 90 1 हो गया, अच्छी बात, खत्म। जाइए, अब इधर कितना हुआ? मॉड ऑफ ए। अच्छा, मॉड ऑफ ये जो ए बी सी है ना, यहाँ पे एक चीज और है कि ए और सी, ए बी सी वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेना, कि यहाँ पे आप ऐड भी कर लेना A B ऐड C. ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ तो जी इसका मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसका मॉड हो गया 1, इसका भी मॉड हो गया 1। ए क्रॉस सी का मॉड कितना आया बच्चों? ए क्रॉस सी का मॉड आ गया 1। अब एक फॉर्मूला होता है दोनों का, दो वेक्टर का क्रॉस का मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी सी साइन और थीटा। साइन थीटा। अब 90 मत कर देना, हाँ वरना जी। वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब थीटा, Yes, अब ये ए और सी के बीच में कुछ और एंगल होगा ना, थीटा होगा। Yes. तो इधर है 1। अच्छा, ये भी 1, ठीक है। हाँ. अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे ए बी जो वेक्टर है ना, ए और बी, इनका मॉड लिख लो 1 है। एक काम करो, इसे हटा दो ना यूनिट वेक्टर, ताकि जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ध्यान में आ रहा है कि ए और बी का जो मॉड था वो 1 था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए और बी का जो मॉड है वो आपको क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था ए और बी का जो मॉड है, ए और बी का जो मॉड है वो 1 है, और मॉड ऑफ सी वेक्टर 2 दिया हुआ है, मॉड ऑफ सी वेक्टर 2, ठीक है ना? ये याद रखना, ये दिया हुआ है साथ में क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन कंडीशन, ठीक है। तो अब देखना, तो मॉड ए 1, लेकिन मॉड सी कितना है बच्चों? 2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो थीटा के लिए सरप्राइज मत दीजिएगा, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री, तो ये आंसर हो गया 30 डिग्री। Yes, अब sir. बच्चों रोने का टाइम आ गया। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर वेक्टर। Vectors. तो कैसा रहा वेक्टर? जल्दी बहुत बताना। अच्छा। बहुत अच्छा। फिजिक्स वाले से थोड़ा अलग है। Yes, sir. बहुत अलग है, फिजिक्स वाले में डॉट और क्रॉस तक रहता है और अलग है, ठीक है। तो वेक्टर की कहानी जो है बच्चों यहीं तक रही। बहुत ही अच्छा हमारे रिलेशन हो गया था वेक्टर से, ठीक Yes, है। sir. और हम सब बहुत मिस करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। कभी कभी तो अब जो है, अब आप लोग 2 मिनट का मौन रखें और फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ
प्रस्थान कर जाएंगे। बढ़ेंगे। और अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा 3D ज्योमेट्री, जो कि Okay, वेक्टर sir. पे डिपेंड करती है। तो यस 3 सर। डायमेंशनल sir. ज्योमेट्री भी कहते हैं, शॉर्ट में उसको हम 3D बोलते हैं। 3D. 3D, ठीक है। तो 2 मिनट Yes, का sir. मौन रखिए जब तक हम PDF इसका थोड़ा सेव कर ले, और फिर आप जो है मौन जैसे ही आप खोलोगे फिर हम अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। यस सर। Okay, sir. बच्चों मौन जो है वो वाला नहीं रखना है, पता चला जिंदा सर भी हो होना गया, चाहिए। हो ठीक गया है। सर। अब पता चला जो है मौन के चक्कर में काफी लंबा मौन नहीं हो गया सर, है तो बहुत जिंदा है। खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तब तो नहीं सही है। सर। मौन देना है सामने वाले के लिए ना, हम तो जिंदा रहेंगे, सामने वाला चला गया यस तो हम क्या कर सकते सर। हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो है हमारा PDF हमारा वेक्टर। हो चुका है। अब हम लोग दूसरे 3D के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 3D में सबसे पहली बात ये कि जो 3D है वो चैप्टर डिपेंड करता है वेक्टर। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि इस चैप्टर को हम वेक्टर 3D भी बोलते हैं, मतलब कंप्लीट वेक्टर को वेक्टर और 3D को 3D, दोनों को मिला के वेक्टर 3D कर लेते हैं। तो 3D वेक्टर के में यूज में बहुत सारी चीजें यूज में आती है वेक्टर की। तो इसलिए हम 3D में यहाँ पे वेक्टर की बातें नहीं भूलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजों को यहाँ पे देखना है। अब अभी तक हम लोग जो 2D में हम लोग कार्टेशियन पढ़ते थे, एक्स और वाई स्ट्रेट लाइन यस वाले सर। चैप्टर में, लेकिन अब 3D में थोड़ा वेक्टर का भी यूज आएगा। तो अब 3D में हम वेक्टर की यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हाँ 3D जी में जब हम सर। यस वेक्टर की सर। बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो होगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अच्छा एक चीज और, 11th क्लास में 3D हम लोगों ने किया था, किसने, मैंने पढ़ाया था या किसी और ने पढ़ाया था? अमित सर ने पढ़ाया था या किसने पढ़ाया था? 11th मैं। वाले जो बच्चे होंगे कुछ पुराने, उनकी बात कर रहा हूँ। नए बच्चे तो जो अभी कनेक्ट हुए हैं उनसे तो नहीं पूछा जा सकता है। जो 11th में किसी ने पढ़ा होगा ना, ओल्ड स्टूडेंट में कोई होगा? छुपा रुस्तम कोई है? कोई नहीं है? मानसी। अच्छा कौन है इसमें? इसमें कनेक्टेड तो होंगे बहुत सारे। चेतन आप थे? सर मैं नहीं। न्यू स्टूडेंट हूँ। अच्छा न्यू स्टूडेंट। साक्षी न्यू। यस मानसी, सर। मानसी मुझे लगता है आप थे, लेकिन आप पता नहीं बोलने की कृपा करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। डिम्पल। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब क्या पता, हो सकता है कि याद भी ना हो। ये भी तो हो सकता है कि याद भी ना हो कि यस पढ़ा सर। भी था स्कूल कि में नहीं पढ़ा था। पढ़ा ये भी हो सर, सकता स्कूल है। में पढ़ा पिछले साल। क्या? स्कूल स्कूल में में पढ़ा पढ़ा है। सर पिछले साल। स्कूल में पढ़ा था 3D एक, ज्योमेट्री। एक बच्चे थे जो राधिका, वो बच्चे जो है वो कनेक्ट थे 11th क्लास में, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों।
या हो सकता है बहुत सारे बच्चे पिछले कल भी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी उसकी। अच्छा नहीं हो पा रही है, नेटवर्क यस इशू। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो 11th क्लास में 3D का चैप्टर था, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट में था, ब्रीफली था, मतलब Yes, उसमें sir. ज्यादा कुछ दिया नहीं था। पहले तो उसमें ऑक्टेंट के बारे में बताया था, 3D में Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, 2D में x, y होते हैं, 3D में Yes, sir. X, Y, Z. x, y, Z. z होते हैं। Z. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद 3D के अंदर वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा गया था। अगर दो Yes, पॉइंट्स sir. है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डिस्टेंस Yes, फॉर्मूला sir. क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस Minus y1 होल Y2 Y2 स्क्वायर, minus Y1 whole square z2 whole माइनस square. z1 plus होल स्क्वायर। Z2 minus Z1 whole फिर square. सेक्शन Yes. फॉर्मूला भी पढ़ा गया था, अगर आपको याद हो, सेक्शन फॉर्मूला Yes, 11 sir. sir. ठीक है, तो उसमें क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, Yes, sir. my2 Ye- प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, लेकिन 3D में z भी आएगा, mz2 Yes, प्लस sir. nz1 अपॉन m प्लस। तो यही सारी चीजें देखा गया था, बहुत सारी चीजें नहीं देखी गई थी। मतलब अब जो है बहुत डिटेल में हम लोग 3D को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3D में सबसे पहले तो हमारा हेडिंग हो जाएगा, आप लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। इस चैप्टर का मैं यहाँ पे 3D ज्योमेट्री कर देता हूँ ताकि ये चीज क्लियर रहेगी। 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हेडिंग की, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। अगेन मैं बताऊं कि जो ये चैप्टर है वो बड़ा मतलब सिंपल है, और मतलब फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, और स्कोरिंग भी हमारे एग्जाम के लिए दोनों चैप्टर माने जाते हैं वेक्टर थ्योरी। तो मतलब ये कि अगर एक वेक्टर थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है, तो ये आपकी बहुत अच्छी खुशकिस्मती का सबूत देता है। ठीक है ना, बात समझ Yes, में आ गया। sir. हालांकि बहुत कम लोगों का किस्मत बहुत अच्छा साथ देता है, लेकिन Yes, sir. फिर भी अब जैसे मेरे साथ क्या होता है ना, किस्मत मेरे साथ उल्टा काम करती है। ठीक है, कई बार, तो इसलिए मैं अपने को बाहर रख के बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। अब मैं केस बताऊँ अपना, जो कुछ बहुत सारे केसेस हमारे साथ हो चुके हैं। ठीक है, बताओ तो मैं बताओ। आपको चलो बता ही देता हूँ आप लोगों को। आप कहोगे कि भी पढ़ाई बहुत हो गई और इसमें मन भी नहीं नहीं लगता अब तो पढ़ने में, क्यों आता है नहीं दिमाग में? सर। नहीं। अच्छा, तो होता यूँ है कि जैसे मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है लाइफ के अंदर। ठीक है, कि जैसे मान लो यहाँ जो है किस्मत ऐसी साथ देती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आप लोगों के साथ न हो। चलिए, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन। अब होता क्या है ये चीज, तो जैसे कि हम 2D के अंदर, 2D में हम पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, उसमें हम लोग यही तो पढ़ते थे। उसमें मैं कहाँ चला गया, ये फिर से नहीं लग है रहा ना। है वो, फिर वही फैक्टर। हाँ, नहीं सर। मुझे लगा वही फैक्टर। हाँ ठीक है, तो मैंने बताया कि जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का क्या होता है एक्चुअल में, हम ये क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि 2D के अंदर जब हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ते थे, तो उसमें कुछ लाइन के पैरामीटर होते थे। जैसे क्या होता था, स्लोप, मेनली लाइन का क्या होता था, स्लोप होता था। तो 3D के अंदर भी लाइंस होती है, हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। 3D में प्लेन भी बनता है, हम प्लेन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहां पे जो लाइन पढ़ते थे उसका स्लोप पैरामीटर होता था। यहाँ पे लाइन का 3D में दो पैरामीटर होता है, जिसको डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में डीसी या डीआर भी बोलेंगे। डीआर का मतलब डॉक्टर मत समझ लेना, डायरेक्शन यस रेशियोज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन। वैसे भी आपको इंजीनियर बनना है, ईआर बनना है, ठीक है ना। तो नहीं यहाँ पे मैं डीआर की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो पहला इसमें हेडिंग हो जाएगा, सबसे पहला हेडिंग आप लिखोगे फर्स्ट इसमें, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब इसमें शॉर्ट में मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जब भी आएगा मैं ऐसे लिखूंगा, डायरेक्शन कोसाइन। DC. हाँ, डीसी, ठीक ना। यस डीसी सर। मतलब, डीसी मतलब ये मत समझना आप लोग दिल्ली कैपिटल्स वाला टीम है यहाँ पे। नहीं
डीसी फिर जनरेटर। अरे डीसी जनरेटर भी नहीं, वरना फिर पता चला एसी जनरेटर के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा, वरना यस पता सर। चला डीसी जनरेटर पढ़ लिया, एसी जनरेटर पढ़ना पड़ेगा आपको, इसलिए उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, ठीक है। चलिए डायरेक्शन कोसाइन। अब हम डायरेक्शन कोसाइन के में जरा लिखना है, इसमें स्टेटमेंट लिखना। इफ अ लाइन ऑब्लिक, लाइन ऑब्लिक का मतलब ऐसे, ऑब्लिक मतलब या वेक्टर, दोनों के लिए बात सेम ही रहती है। इफ अ लाइन, क्योंकि यहाँ पे 3D में लाइन या वेक्टर दोनों के लिए फॉर्मूले की बात एक ही होती है। इफ अ लाइन ऑब्लिक वेक्टर makes angles alpha beta and gamma, alpha beta and gamma with positive x, y and z axis, respectively. X, y and z axis respectively. Then the direction cosines, अरे एक रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ ठीक है। Then the direction cosines of line oblique vector, are given by L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta, N is equals to cos gamma. पहले बताना सभी ने नोट कर लिया? यस सर एक सर। बार रिपीट करना पूरा। अच्छा एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक, एक ही बार करना है ना? यस सर एक ही बार। ठीक है। अब वैसे मैं बार बार भी कर सकता हूँ, इसलिए पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि एक ही बार मुझे करना है। नहीं फिर नहीं। भी ठीक है। इफ अ लाइन ऑब्लिक वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा with positive x, y and z axis respectively. With positive x, y, z axis and z axis respectively. Then the direction cosines of line oblique vector. मतलब ऑब्लिक का मतलब और करके, लाइन या वेक्टर। Then direction cosines of line oblique vector is given by L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta, N is equals to cos gamma. उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों ने नोट कर लिया। यस सर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो 3D में 3 एक्सिस होता है, एक तो x एक्सिस होता है, एक हमारा y होता है और एक हमारा यहाँ पे z एक्सिस होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये तीनों एक्सिस है, तो एक लाइन होगी जो x एक्सिस से, पॉजिटिव x से अल्फा एंगल, ये पॉजिटिव होता है, इधर वाला क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इसके पीछे चला जाओ तो नेगेटिव x हो जाएगा। नेगेटिव हो यस जाएगा। सर। हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो मतलब इस वाले से मान लो लाइन है, इस वाले से एंगल मान लो अल्फा, पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स से मान लो बीटा। तो अगर ये अल्फा बीटा गामा अगर आपको पता है, तो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो LMN होता है। L होता है कॉस अल्फा, M होता है कॉस बीटा, N होता है कॉस गामा। अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा क्वेश्चन में? अल्फा बीटा गामा आपको दे देगा और कहेगा बताओ लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। तो बहुत आसान सी बात है, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज और, वेयर इसके नीचे लिख सकते हैं वेयर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। हालांकि ये बुक में आपको रिजल्ट जो है प्रूफ भी किया है, तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखने की जरूरत होगी कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का जो सम होगा वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, किसी भी लाइन या वेक्टर के लिए। तो ये बात समझ में आ गई डायरेक्शन कोसाइन? यस सर। अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में हमेशा आगे जाके DR बोलते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम अगले पॉइंट पे यहाँ पे है डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे बोलेंगे DR। पोस्ट ठीक है। चलिए तो अब इसमें जरा स्टेटमेंट लिखिए। ये सब बोलिए। ये सब बोलो। इफ L comma M इफ and N, L comma M and N are the direction cosines of a line, if L comma M and N are the direction cosines of a line एंड वेक्टर oblique vector, line oblique vector and A B C and A comma B, ठीक है, and C are three numbers such that L by A is equals to M by B is equals to N by C, such that L by A equals to M by B equals to N by C. Then A, B, C are called. Then A, B, C are called direction ratios of line oblique vector. बताओ बच्चों, सभी ने लिख लिया? एक बार रिपीट करना फिर से। एक बार रिपीट करना, ठीक है, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इफ L comma M and N, L, M and N are direction cosines of line oblique vector, and A, B and C are three numbers such that L by A is equals to M by B is equals to N by C. Then A, B, C are called direction ratios of line oblique vector. अब तो नोट कर लिया होगा। Yes, sir. तो एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? वो नंबर्स होते हैं, तीन नंबर होते हैं ABC, जो लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होती है, यानी L by A, M by B, N by C। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। समझ में आ गई बात? जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बस इतना भी ध्यान में रखना है कि किसी भी लाइन या वेक्टर का जो DR होता है वो DC के प्रोपोर्शनल में होता है, जैसे L by A, M by B, N by C के बराबर होता है, और वो तीन नंबर जो होते हैं ABC, वो हमारे लाइन या वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब अगले हेडिंग बात करता हूँ नोट का। तो नोट वैसे भी आप लोगों को इतना दे चुका हूँ, क्यों, वो अलग बात है, नकली वाला नोट है या असली वाला नोट है? असली वाला नोट है, ये असली वाला है। ठीक है। इससे जिंदगी बन जाएगी अगर आपने सही से नोट वाले यस सर। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि नोट वाले पॉइंट बड़े काम के हैं, किया है नहीं किया है? यस सर किया है। अच्छा, कुछ लोग तो सोच रहे हो कि पता नहीं सर ने गलती से क्यों क्वेश्चन ये पूछ लिया, अभी तक तो हमने किताब शुरू खोला ही नहीं है, हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। तो मैं माजरत चाहूंगा, आप मेरे को माफ करिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा सवाल कभी नहीं करूंगा। नहीं सर। नो सर। मैं मजाक कर रहा था, करूंगा सवाल, क्यों नहीं करूंगा? मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, और आप लोग सीरियस हो गए। और मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना मेहनत करो तो सवाल तो करूंगा ही ना। बिल्कुल करो सर। सवाल आप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। चलिए, तो अब नोट के मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। नोट का फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, इफ अ लाइन और अ वेक्टर, और ये ऑब्लिक बात देखिए, इफ अ लाइन और अ वेक्टर इज इंक्लाइंड, क्योंकि देखो लाइन, अभी बोलता हूँ, देखो जैसे ये लाइन है,
ये लाइन है, तो इसको वेक्टर की तरह बना सकते हो ना, बना सकते हो ना। Yes, इसीलिए इसीलिए लाइन की जगह मैं वेक्टर को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना कभी कभी दोनों को इस्तेमाल कर लेता है, कभी लाइन कभी वेक्टर। मैंने कहा अच्छा तो मैं तुमको एक ही लाइन में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखे, इफ अ लाइन और अ वेक्टर, इफ अ लाइन और अ वेक्टर, ठीक है। इफ अ लाइन और अ वेक्टर इज inclined at angles alpha beta gamma, is inclined at angles alpha beta gamma with positive x, y and z axis respectively, with positive x, y and z axis respectively, then अच्छा हमने बताया था ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पहले तो 1। हमने बताया था ना एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये तो होता है, एल होता है कॉस, एम होता है कॉस और एन होता है कॉस। तो इसका मतलब ये तो बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। Yes, sir. ये होगा। अच्छा अब एग्जामिनर क्या करता है, अब थोड़ा सा इसको चेंज करता है, बोलता है कि ये तो होता ही है, थोड़ा चेंज करके पूछा जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो साइन स्क्वायर अल्फा कर देता है, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे बोलेगा साइन स्क्वायर। तो एक बात बताओ, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकता, बताओ? लिख लिख सकते हैं हैं चलो बिल्कुल अच्छी बात, इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा, बीटा इसे लिख सकता 1 हूँ 1 minus माइनस sin साइन square स्क्वायर gamma, गामा साइन स्क्वायर गामा, और इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 1 अब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। 3 काउंट कर लो एक बार, 3 होता है ना या कुछ और होता है, काउंट यस कर लो। नहीं 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 सर 3 होता 3 है होता अच्छा है। ठीक है 3 होता है, नहीं बचपन के दिन याद करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। Yes, उसके बाद ये माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर कितना आएगा साइन स्क्वायर sin square अल्फा अल्फा प्लस प्लस साइन प्लस स्क्वायर sin बीटा square बीटा और प्लस प्लस sin साइन square स्क्वायर गामा गामा, गामा ठीक है, इज इक्वल टू इधर 1। तो एक बात 1 बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा सर प्लस साइन स्क्वायर गामा, कितना आएगा वैल्यू बताना इसका? 2। तो कितना आएगा 2 आएगा। अब ये तो कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि क्यों आएगा, नो जल्दी सर बताना, कोई नहीं पूछेगा नहीं क्योंकि पूछेगा। 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा। तो अब एग्जामिनर क्या करता है ना, ये वाला फॉर्मूला बुक में आपको मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है थोड़ा चेंज करके कहता है कि नहीं भैया थोड़ा फ्लेवर चेंज करना पड़ेगा, कब तक एक ही फ्लेवर से काम चलाएंगे, थोड़ा टेस्ट बदलिए क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का टेस्ट बदल के यहाँ पे लेके आ जाता है ये वाला साइन स्क्वायर Yes, अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद भी एग्जामिनर बाज नहीं आता है, वो वाला बाज नहीं जो आसमानों में दिखते हैं, वो हाँ वाले बाज की जी। बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे Yes, वाला बाज कर रहा हूँ। तो एग्जामिनर जो है बाज नहीं आता, वो क्या करता है, वो बोलता है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा की वैल्यू बताओ। मैंने कहा अच्छा कितना मेहनत कराओगे, थोड़ा भी रहम कर दो मेरे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा और cos 2 गामा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो अच्छा अच्छी बात है, तो देखो कैसे निकालता हूँ इसकी वैल्यू। देखो cos 2 अल्फा को मैं 2 फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकता हूँ। जैसे cos 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, याद है ये फॉर्मूला? यस yes सर sir, पता है yes sir. चलिए ये भी याद होगा, 2 cos स्क्वायर बीटा 2 माइनस cos 1 हो square जाएगा। beta minus 1. -1 और इधर क्या लिख सकता हूँ 2 2 2 cos cos स्क्वायर। square gamma gamma minus -1 1. सर स्टेटमेंट रिपीट कर दो, कशिश कौन सा स्टेटमेंट रिपीट करना बताइए जरा, कि इसको इस वाले की इस वाले के मतलब सर जो इसमें cos 2 स्टार्टिंग में लिखवा यस सर फर्स्ट पॉइंट के स्टार्टिंग। यस सर अच्छा वो स्टेटमेंट अभी रह गया था क्या? यस सर ठीक है चलो मैं बोलता हूँ, इफ अ लाइन और अ वेक्टर इज इंक्लाइंड, if a line or a vector is inclined at angles alpha beta gamma, at angles alpha beta gamma with positive x y and z axis, with positive x y and z axis respectively, then फिर उसके बाद ये रिजल्ट है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1।
अब हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर गामा -1 लिख सकता हूँ। -1 यस अच्छा, सर cos 2 अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा, होता है नहीं होता है? यस सर होता है तो वो भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, तब इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू 2 पुट करना पड़ता है आगे जाके। लेकिन Yes. अगर हमने cos स्क्वायर बना दिया तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम One यहाँ तो पे ऐसे ही आगे रहने 1 पुट देते कर देंगे। हैं हाँ, इसको तो ठीक करते है, हैं ऐसे ही रहने right. देते हैं, इसी को Yes, सॉल्व कर sir. देते हैं, कोई दिक्कत। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर वाले टर्म में 2 कॉमन Two, आएगा, two, two. तो 2 अंदर मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा, गामा और इधर -1 -1 तो कितना हो गया? -3 -3, और इसकी वैल्यू तो अभी ऊपर दिख रहा है, इसकी वैल्यू ऊपर दिख रहा है, तो 1 वहां नहीं, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे Yes, 1। sir. sir. ठीक है, तो 2 × 1 -3, तो वैल्यू कितना हो गया बच्चों? -1 इसका मतलब ये कि अगर भाई साहब cos 2 अल्फा पे आएंगे तो उसका भी इलाज हमने रख रखा है कि -1 होगा। आएगा तो अगर वैल्यू याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप निकाल भी सकते हो, इतना टाइम नहीं लगेगा, बट अगर Yes, याद है तो बहुत अच्छी बात है, टाइम आपका Yes, सेव हो sir. जाएगा। yes sir. ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप खुद भी इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, Yes हाँ sir. जी सर. अब नोट के आगे के पॉइंट जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी अपन के पास टाइम नहीं है। ठीक है, Okay sir. Yes, sir. तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Thank Thank